दोस्तों डीएसएसबी के द्वारा जो है पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई है और अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना होगा DSSBonline.nic.in का ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद से आप यहाँ पे करंट वैकेंसी देख सकते हैं। लाइब्रेरियन की वैकेंसी ऑलरेडी चल रही है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपका दिल्ली का जो सिविल कोर्ट है ना वहाँ पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है। और इसके अलावा अलग अलग टीचर वाइज जो वैकेंसी मतलब सब्जेक्ट वाइज जिसे आप देखेंगे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए, मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से आपका जो है सोशियोलॉजी इस तरह से आपको दिया हुआ है। आप जिसके लिए भी आप आवेदन देना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप इस पोर्टल पे पहली बार जो है फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन अगर आप डीएसएसबी का पहले से कोई फॉर्म फिल किए हुए हैं तो आप यहाँ साइन इन कर सकते हैं पुराने वाले यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू। तो यूजर आईडी में आप देखेंगे क्या लिखना होता है, अपना डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर 10th का, पासिंग ईयर, पासवर्ड उस समय आपने बनाया होगा फॉर्म भरते समय, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करना होता है। अगर मान लीजिए आपको ये सब नहीं पता है, आप जब रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है बता रहा है कि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो उस केस में आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर में आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे अपना रोल नंबर, पासिंग ईयर और अपना नाम लिखे कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे ना तो हमारा डिटेल्स यहाँ शो कर देगा। तो इस तरह से आप रिकवर भी कर सकते हैं पुराने अकाउंट को अगर आपका रजिस्ट्रेशन करते वक्त एग्जिस्टिंग अकाउंट शो कर रहा है तो। और यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके हम पासवर्ड को भी फॉरगेट कर सकते हैं जो कि बहुत ही सरल ऑप्शन है। ठीक है ना, फॉरगेट करने का ऑप्शन है। ओटीपी आपके मोबाइल ईमेल पे जाएगा और पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। तो ऐसे आप कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको पहले एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताता हूँ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, हम इस पे क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन का पेज यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से भरना होता है। अपना पूरा नाम लिखेंगे, अपना जो है दोबारा नाम को कंफर्म करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करेंगे, फिर दोबारा से डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करेंगे, 10th का रोल नंबर लिखेंगे, फिर दोबारा 10th का रोल नंबर लिखना है। हर चीज को दो बार लिखवाया जा रहा है ताकि आपसे गलती ना हो। यहाँ आपको जो है पासिंग ईयर 10th का, फिर दोबारा से, फिर यहाँ जेंडर बताना है, फिर दोबारा से यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, नेशनलिटी बताना है, फादर्स नेम, फिर फादर्स नेम को दोबारा लिखना है, यहाँ मदर्स नेम, फिर दोबारा मदर्स नेम को लिखना है, फिर स्पाउस नेम, अगर कोई लेडीज है मैरिड है अपना स्पाउस नेम का नाम यहाँ पे लिख सकती है, फिर यहाँ मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, ईमेल एड्रेस, फिर ईमेल एड्रेस को कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपको जो है गेट ओटीपी पे क्लिक करना है तो आपके ईमेल पे और मोबाइल पे दोनों का ओटीपी जाता है, दोनों का ओटीपी यहाँ पे आपको लिख देना है। मतलब जानकारी भरने के बाद से गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करेंगे तो दोनों पे ओटीपी जाएगा, इसको ओटीपी को लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ एक देना है, जैसे कि आप आधार कार्ड यहाँ पे आप दे सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड नहीं है, डू यू वांट टू गिव आधार नंबर, यस कर देंगे और आधार संख्या यहाँ दे देंगे। फिर अपना नाम लिखेंगे जी, उसके बाद से पासवर्ड एक बनाएंगे जिससे वैसे आप पासवर्ड बना सकते हैं। 8 से एबव भी होना चाहिए और यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हुए पासवर्ड बनाना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका नाम सपोज दीपक है तो DIPA के @123 ऐसे करके पासवर्ड बना सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो आप नो कर देंगे और यहाँ पे आपको जो है क्या करना होगा फ्रेंड्स, मतलब दूसरा आईडी प्रूफ इसके उपलक्ष्य में देना होगा। ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पे नो कर दिए सपोज, तो नो करने के बाद से देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन खुल के आता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ दूसरा देना होगा। इसमें से कोई, ये 4 आईडी में से कोई एक आईडी प्रूफ देना होगा। जैसे मान लीजिए आप पैन कार्ड देना चाहते हैं तो आप पैन कार्ड चूज करेंगे और पैन कार्ड चूज करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नीचे में पैन कार्ड का विवरण देना है, उसका पैन नंबर, फिर कंफर्म करेंगे, उसके बाद से नाम लिखेंगे अपना और पैन कार्ड की फोटोकॉपी यहाँ पे चूज करेंगे जो कि यहाँ पे बताया गया 15 से 60 KB के बीच होना चाहिए और 300 बाई 200 पिक्सल का होना चाहिए। फिर जो है पासवर्ड को यहाँ पे आप बनाएंगे, फिर पासवर्ड को बना लेंगे और फिर इसको टिक करके प्रीव्यू करके देख लेंगे कि सारा जानकारी सही नहीं है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो उसे सुधारेंगे, नहीं तो इसको डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद से सबमिट कर देंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पे फॉर्म को भरिए, बेहतरीन रहेगा। आगे चल के हमेशा कोई दिक्कत नहीं होने वाला क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम जब आप देते हैं तो आधार से ही वेरिफिकेशन होता है। चलिए हम यहाँ करते हैं सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और अब आपको क्या करना होता है फ्रेंड्स, लॉग इन करना होता है। तो लॉग इन करने के लिए यहाँ पे क्लिक है टू साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे वो सारा जानकारी भरेंगे, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जैसे डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर, पासिंग ईयर और पासवर्ड जो आपने बनाया वो लिखेंगे। ये कोड यहाँ लिखना है जो भी यहाँ पे लिखा
हुआ है और उसके बाद से साइन इन करेंगे। जिससे फ्रेंड्स आप लॉग इन करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो होम है, प्रिंट एप्लीकेशन है, इसके अलावा आंसर किया आएगा तो उस समय आप देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं। आप अपडेट करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन में जानकारी तो अपडेट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लॉग आउट का ऑप्शन है। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन का जानकारी यहाँ पे शो होता है, सारा जानकारी यहाँ पे आपका शो करता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका एडिट पर्सनल डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफ, क्वालिफिकेशन, फाइनल सबमिट, स्टेटस, ये सब आप देख सकते हैं। अप्लाई न्यू एप्लीकेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो पहले क्या करेंगे, अप्लाई न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी करंट नोटिफिकेशन है वैकेंसी वो आप पे शो करेगा। और यहाँ पे आपको जो है नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट कोड और साइड से यहाँ एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको लास्ट डेट भी दिया हुआ है और स्टार्टिंग डेट भी यहाँ पे दे रखा हुआ है। और यहाँ पे आपको फी वगैरह दे रखा हुआ है कि आपका जो है एग्जामिनेशन फी क्या है। तो जनरल ओबीसी का 100 रुपए, SC ST के लिए कोई भी यहाँ पे आवेदन शुल्क नहीं लगता है। अब यहाँ पे देखेंगे जिस भी पद के लिए आप एलिजिबल हैं उस पद के सामने अप्लाई नाउ का बटन है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो पहले आप एक पद के लिए अप्लाई कर लीजिए, फिर जो है अप्लाई करने के बाद से उसके लिए फी वगैरह सबमिट कर दीजिए और उसके बाद आप सेकेंड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप मल्टीपल पोस्ट अप्लाई कर देते हैं और सबका फॉर्म प्रिंट आउट करना है तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है प्रिंट एप्लीकेशन का। आप इस पे क्लिक करके आप उस पद का चुनाव करके प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ से जब भी आंसर किया आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, सब यहीं से आपको मिलेगा। अब मान लीजिए आपने जो है कोई फॉर्म फिलअप किया हुआ और वहाँ फोटोग्राफ पे जाके आप बैक हो गए या लॉग आउट हो गया, सेशन एक्सपायर हो गया, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं। दोबारा आप लॉग इन करिए और सीधे अपलोड इमेज वाले पे चले जाइए, अपलोड फोटोग्राफ पे, और वहां से आपका सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे जो है ना किसी एक पद के लिए क्या करते हैं, आपको फॉर्म अप्लाई करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपकी सारी जानकारी आ जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन आपका जो है रजिस्ट्रेशन से उठाया हुआ है। यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस को फिल करना है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को फिल करना है, यहाँ पे अपना पिन कोड लिखना है, यहाँ पे भी पिन कोड लिखना है। तो प्रेजेंट एड्रेस जो भी आपका प्रॉपर अच्छे से इसी बॉक्स में भर दीजिएगा, सारा का सारा पिन कोड यहाँ लिख दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस सेम है प्रेजेंट की तरह, इसको टिक करेंगे, सेम सेम को भेजेगा, अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना कैटेगरी बताना है और यहाँ पे सब कैटेगरी में से कोई जो भी है आप चूज करेंगे, वरना इसे आप छोड़ सकते हैं, अनटिक रहने देंगे। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय बोर्ड या एनी अदर एजेंसी तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो करेंगे। फिर इसको डिक्लेरेशन करना है, सेव नेक्स्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी है, अगर हम जनरल चूज करते हैं तो क्या ऑप्शन आता है। जनरल चूज करते ही यहाँ पे आपको जो है कुछ भी ऑप्शन नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे ओबीसी चूज करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। SC ST EWS चूज करेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक करके बता देता हूँ। मैं ओबीसी चूज कर लेता हूँ। अब देखिए ओबीसी चूज करते ही आप पूछेगा कि आप ओबीसी दिल्ली के हैं या ओबीसी आउटसाइड दिल्ली के। मतलब अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप दिल्ली के निवासी नहीं है, किसी दूसरे राज्य से फॉर्म भर रहे हैं, हरियाणा से भर रहे हैं, पंजाब से भर रहे हैं या बिहार से, उत्तर प्रदेश से, तो ये आउटसाइड दिल्ली वाला आपको ओबीसी चूज करना है। और आपके दोनों केस में भी आपको अपना सर्टिफिकेट डिटेल्स देना होगा। अगर आप आउटसाइड दिल्ली हैं तो आप जहां से भी बनवाए हैं अपने एरिया से ही बनवाए होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो अपने एरिया का जो भी आपका जाति सर्टिफिकेट है, यहाँ पे उसका जाति सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और किस राज्य से आपने बनवाया हुआ वो चूज करेंगे। और इशूइंग अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पे लिख देना होगा। जो आपके सर्टिफिकेट के नीचे में जिसका सिग्नेचर होता है ना, सर्कल ऑफिसर या जो भी जहाँ से आपने बनवाया हुआ है उसका नाम होता है, वो आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आप कोई भी ऑप्शन चूज करिए। मान लीजिए हम ये चूज करते हैं आउटसाइड दिल्ली, तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा आउटसाइड दिल्ली इज नॉट एलिजिबल फॉर कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन। मतलब क्या कि अगर जो बंदा अदर स्टेट से फॉर्म भर रहा है वो ओबीसी का जो है कैटेगरी का जो रिजर्वेशन होता है वो उसको नहीं मिलेगा। यानी जो सीट रिजर्व होगा ना ओबीसी का, उससे वो फाइट नहीं करेगा बल्कि अनरिजर्व से फाइट करेगा। तो ये आपको इस तरह से आएगा, आपको ओके करना है। अगर कोई बंदा दिल्ली के निवासी है और यहाँ पे ये वाला टिक करता है तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी का। SC ST का है, दिल्ली से बिलोंग करता है, EWS है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो उनको रिजर्वेशन मिलता है। जब भी हम किसी दूसरे राज्य में फॉर्म भरते हैं ना स्टेट लेवल वैकेंसी में, तो वो अदर स्टेट का जो बेनिफिट होता है उनको नहीं मिलता है। रिजर्वेशन हो, एज में छूट हो या फी वगैरह में छूट हो, उसमें उनको कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। लेकिन वही उस जिला का निवासी है और वो अपना रिजर्वेशन कैटेगरी का छूट लेना चाहता है तो वो वहां पे आवेदन करेगा तो उसको छूट मिलता है। ठीक है ना, सेम स्टेट में आवेदन करेंगे तो आपको छूट मिलता है, बाकी अदर स्टेट में आवेदन करेंगे तो आपको छूट नहीं मिलता। भले आप किसी भी राज्य से फॉर्म अप्लाई करिए, आप जो है एज अ जनरल ट्रीट करे जाएंगे। अब यहाँ पे दिल्ली में क्या है कि आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी अपलोड करना होगा। SC ST केस में भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे देखिए लिख रहा है ना, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कैटेगरी रिजर्वेशन।
तो आपको यहाँ पे मतलब सर्टिफिकेट तो मांगा जा रहा है, लेकिन आपको कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये विशेष ध्यान देना। अब यहाँ पे करेंगे 7 नेक्स्ट। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फोटोग्राफ का यहाँ पे थोड़ा सा साइज जो है आपको समझना होगा और इसी पिक्सल में आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पे देखिए पोस्ट कार्ड साइज बोला गया है। पोस्ट कार्ड जो साइज होता है ना फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा अलग होता है, उसका हाइट और विड्थ थोड़ा बड़ा होता है। आप कहीं भी स्टूडियो में जाइएगा, बोलेगा हमको पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ चाहिए, तो वो आपको पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ बनाएगा, थोड़ा सा बड़ा साइज में होता है, और उसी को स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे पिक्सल जो है ना 480 और यहाँ पे 672 के बीच होना चाहिए। मतलब आपका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, इसी में आपको रखना है, तभी जाके आपका अपलोड यहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमको इस पिक्सल में सेट करना है, तो एक हमारे पास ऑप्शन होता है लैपटॉप में, MS पेंट में जाके हम उसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है DSSB के द्वारा, हम इस पर क्लिक करेंगे, सीधे ये नया पेज में ओपन कर देगा। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी फोटोग्राफ हमको रिसाइज करना है, जैसे हम आपको बता देते हैं, मान लीजिए सपोज हमको जो है यहाँ से एक फोटो रिसाइज करना है, ये वाला हम ओपन करेंगे। अब हमको देखें यहाँ पे फाइल का ऑप्शन होता है, बेसिक है तो यहाँ रिसाइज का ऑप्शन मिलेगा, क्रॉप मिलेगा, बहुत सारा यहाँ ऑप्शन मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, रिसाइज पे क्लिक करेंगे। रिसाइज पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारा जो है इस तरह से आ जाएगा। आपको फिक्स करना है या अलग अलग करना है, तो यहाँ पे जो भी मांगा गया है, मान लीजिए आपका विड्थ मांगा गया है कितना, तो यहाँ पे आपको मांगा गया है 480 बाई 672। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 480 और 672, देखिए ऑटोमेटिक ये हो गया, ठीक है ना। हम यहाँ से क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अब हमारा ये जो है इस विड्थ हाइट में सेट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहीं से फाइल में जाके इसको क्या करेंगे, सेव इमेज पे क्लिक करके हम इसको सेव कर लेंगे। देखिए मेरा फोटो जो यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब हम इसको अपलोड करेंगे ना, आसानी से ये अपलोड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरा ये फोटो है, मैं डाउनलोड में जाता हूँ, यहाँ से मैं चूज करता हूँ, यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे, हमारा अपलोड हो जाएगा। अच्छा, बोल रहा है कि लेस देन 50 KB, कांट भी लेस देन, मतलब 50 KB से भी कम नहीं होना चाहिए। तो इस केस में आपको ना हाई पिक्सल का फोटोग्राफ स्कैन करना होगा, ताकि वो 50 KB से एबव हो, और फिर इसको जो है इतना फॉर्मेट में आपको जो है स्कैन करना होगा, मतलब इतना फॉर्मेट बनाना होगा, तो आपका इजीली बन जाएगा। तो हाई क्वालिटी का आपका पिक्चर होना चाहिए। तो चलिए हमने यहाँ पे जो है फोटो अपलोड कर लिया, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, 140 बाई 110 पिक्सल का होना चाहिए, और ये 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से आप इस साइड से क्या करेंगे, जो है नया आप क्या करेंगे, इसे एग्जिट कर लेंगे, और यहाँ से उसके बाद से क्या करेंगे, आप नया जो है फाइल क्या करेंगे, ओपन कर सकते हैं। यहाँ से बैक जा सकते हैं, अंडू कर सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं, ओके कर दीजिएगा, बिल्कुल शुरू से हो जाएगा। तो ऐसे क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इसको जो है कर लीजिएगा, जो भी आपको रिसाइजिंग करना है। थोड़ा सा वेबसाइट अलग टाइप का है, इसके अलावा और भी IM रिसाइजर आता है, उसमें बहुत आसान है, IM रिसाइजर भी यूज कर सकते हैं। तो फोटो रिसाइज करना, सिग्नेचर रिसाइज करना आपको मैं ऑनलाइन बता दिया, आप चेक कर लीजिएगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी बोला गया है, और राइट थंब इम्प्रेशन भी आपको अपलोड करना है, और मतलब अंगूठे का निशान लेफ्ट और राइट दोनों का, और यहाँ सिग्नेचर अपना, और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज यहाँ जेंडर में मेल और फीमेल है, तो अगर आप फीमेल हैं तो सिर्फ इसी के लिए आवेदन करेंगी। अगर यहाँ बोथ लिखा रहेगा तो मेल फीमेल दोनों आवेदन करेंगे, और यहाँ सिर्फ मेल लिखा है तो अगर आप मेल हैं तो मेल ही वाला पोस्ट को चूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे M वाला चूज किया, और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी को दिखाया गया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे, ये जो है आपका वैकेंसी या डिपार्टमेंट का नाम है, कौन से पद पे आवेदन दे रहे हैं, एज, और किसके लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, किसके लिए वो दिखा रहा है, और क्वालिफिकेशन यहाँ से क्या चाहिए होगा वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप बोथ वाला में यहाँ चूज करते हैं तो दोनों आवेदन कर सकते हैं, अगर बोथ रहेगा तो ही। अगर आप फीमेल रहते, फॉर्म भरते और इस पद के लिए फॉर्म भरने, तो आपको ये वाला टिक करना होता, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिख रहा है ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, देख रहे हैं, लिख दिया, हमने टिक किया इसीलिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, चूज कर लेना है जो भी यहाँ पे पोस्ट है, और उसको वैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन ऐड करना है। अब क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, फिर सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे कुछ अपडेट होगा। देखिए जितना बार आप सेलेक्ट करेंगे उतना बार अपडेट होता है यहाँ पे। अब इसमें से देखिए 3 क्वालिफिकेशन है, तीनों में से आपने क्या किया हुआ है, इस पद के लिए तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd होना चाहिए, प्लस मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मतलब इसमें से किसी भी विषय से आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है और आपके पास BEd है तो आप पहला चूज करेंगे। अगर आपने BA BEd जो 4 साल वाला होता है इंटीग्रेटेड कोर्स, और या BSc BEd प्लस मास्टर डिग्री है फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स किसी में से,
तो फॉर्म भर सकते हैं। या आपने 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कर रखा हुआ है